नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे आज फिर एक बार अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर विनीता पांडे व्यूज़ में आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। और आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर बात करने के लिए आई हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये विषय जो है वो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम इस विषय पर बात करते हैं। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे गुड मैनर्स पर। तो गुड मैनर्स वास्तव में होता क्या है और गुड मैनर्स जो है वो बड़ों के लिए, छोटों के लिए, बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, प्रत्येक वर्ग के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि यदि हम गुड मैनर्स नहीं अपनाएंगे, मतलब अच्छी सम्मानजनक बातें, अच्छी शिष्टता नहीं अपनाएंगे, तो हम समाज में कभी भी उन्नति नहीं कर सकते हैं। तो आइए मैं चित्र के माध्यम से आपको यहाँ दिखा रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं। यहाँ आपको पहले चित्र में देखिए, ग्रीट योर टीचर। तो इसमें यह है कि आपको हमेशा अपने शिक्षक का सम्मान करना चाहिए और उनकी बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और मानना चाहिए। क्योंकि शिक्षक जो होता है वो समाज की धुरी होता है और वो हमेशा आपको अच्छी आदतों को सिखाने में बहुत ही सहायक होता है। तो हमें हमेशा अपने शिक्षक की बातों को सुनना चाहिए। इसके पश्चात इसके नीचे वाले चित्र में हम देख रहे हैं, से थैंक यू व्हेन यू रिसीव्ड एनीथिंग। तो यदि आप किसी से कुछ चीज़ लेते हैं, कोई आपको कुछ देता है, वो हमारे घरों में भी होता है, बाहर भी होता है। यदि आपको कोई भी कुछ देता है तो हमें उससे वो लेने के बाद उसको धन्यवाद ज़रूर करना चाहिए। धन्यवाद का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो आप उसके चरण स्पर्श कर सकते हैं, क्योंकि हमें आशीर्वाद मिलता है। और जो वरिष्ठ हैं उनका सम्मान करना चाहिए और बहुत ही कृतज्ञतापूर्वक हमें उनसे उस वस्तु के लिए उनका धन्यवाद करना चाहिए। वस्तु कैसी भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए कोई आपको कुछ सिखाता है तो आप उसको धन्यवाद कहिए, कोई आपको कुछ देता है तो आप उसको धन्यवाद कहिए, कोई आपकी तारीफ़ करता है तो आप उसके लिए उसका धन्यवाद कहिए। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि गुड मैनर्स में सबसे अच्छी चीज़ है कि हमें साफ़ सफाई का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। साफ़ सफाई के ध्यान के लिए ज़रूरी है कि हम कचरा जो है वो हमेशा डस्टबिन में ही डालें और कचरे को हम हमेशा डस्टबिन में ही फेंकें और उसके बाद उस कचरे का निस्तारण करें। हमारे आसपास कई बार हम बाग बगीचे में जाते हैं, घर के आसपास जाते हैं, तो हम वहाँ पर देखते हैं कि कई लोग बिस्किट खाकर फेंक देते हैं, मूंगफली के छिलके डाल देते हैं। तो हमारे आसपास यदि हमें कभी भी किसी भी प्रकार की गंदगी दिखती है तो हमें उसको उठाकर वहाँ से उसका निस्तारण करना चाहिए। अब आगे हम आते हैं तो इस चित्र में आप देख रहे हैं कि बी पोलाइट टू एवरीवन। बी पोलाइट टू एवरीवन मतलब हमें हर किसी के साथ बहुत ही विनम्र रहना चाहिए, बहुत ही पोलाइटली पेश आना चाहिए। हमें प्रत्येक व्यक्ति की बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। हमें कितना भी नाराज़गी हो, गुस्सा हो सकता है कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें किसी की पसंद नहीं आती, पर हमें उसका प्रतिकार या विरोध भी बहुत ही सभ्यता के साथ करना चाहिए। तो जीवन में पोलाइट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं कि से सॉरी व्हेन यू मेक ए स्टेक। तो जैसे ही आपसे अगर कभी कोई गलती हो जाती है तो हमें अपनी गलती को तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए कि मुझसे ये गलती हो गई है और आगे मैं सीखने की कोशिश करूँगा। क्योंकि यदि आप किसी भी गलती को मानते नहीं हैं तो आप सीख नहीं सकते। तो क्रिटिसाइज़ करने वाले लोगों का भी जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम आते हैं हेल्प हेल्प डिसेबल्ड पीपल। जो लोग विकलांग हैं, जो परेशान हैं, जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं, और कई बार बुजुर्ग लोग भी होते हैं जो अपने काम को नहीं कर पाते, कई बार ब्लाइंड लोग होते हैं जिनको सड़क पार करने में बहुत ही तकलीफ़ होती है, तो हमें ऐसे लोगों की हमेशा मदद करना चाहिए। छोटे बच्चे हैं, यदि वो कोई मदद चाहते हैं तो हमेशा उनकी मदद करें। और आपकी कक्षा में भी कई बार ऐसा होता है
कि हमारे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कक्षा में रेगुलर नहीं होते और उसके बाद उनको वर्क करने के लिए उनको कुछ कॉपीज़ या नोटबुक की ज़रूरत होती है, तो हमें हमेशा दे देना चाहिए और उनकी मदद करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान कभी बांटने से कम नहीं होता। नेक्स्ट हम देख रहे हैं नेवर टीज एनिमल्स, मतलब हमें कभी जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा कई बार बच्चे या बड़े बुजुर्ग भी मजाक के तौर पे किसी कुत्ते की पूंछ खींचने लगते हैं, बंदर को डराते हैं, चिड़िया को, बिल्ली को खिजाते हैं। तो इस तरह की कोई भी चीज़ हमें कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पशु पक्षी जानवर जो होते हैं वो भी एक ह्यूमन बीइंग होते हैं और उनमें भी जान होती है। पेड़ पौधों को कभी भी हमें नुकसान नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है प्ले टुगेदर। आपको हमेशा खेलना ज़रूर चाहिए, क्योंकि खेलने से हमारी शारीरिक स्फूर्ति बढ़ती है और एक्सरसाइज करना चाहिए। और यहाँ एक चीज़ और देख रहे हैं आप, व्हेन यू इंटरप्ट से एक्सक्यूज़ मी। जब भी आप किसी को अपनी बात करते हुए रोक रहे हैं तो आपको एकदम से उसकी बात को नहीं काटना है, आपको हमेशा एक्सक्यूज़ मी शब्द का प्रयोग ज़रूर करना है कि आप थोड़ा ठहरिए, मैं इस विषय में मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। या कई बार आप ऐसा कर सकते हैं कि सामने वाले की पूरी बात को सुने और उसके बाद फिर आप बताएं कि आपका विचार बहुत अच्छा है, मगर मैं इस विषय में ये सोचता हूँ या सोचती हूँ। तो इस तरह की कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम अपना करके जीवन में सफल हो सकते हैं। और हमें किसी से भी बिना काम के कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अपनी तरफ से कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहिए जिससे कभी भी किसी को कष्ट पहुँचे। तो आपको अपने परिवार में भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ, पड़ोसियों के साथ, मित्रों के साथ और भी लोग जो होते हैं उनके साथ हमें हमेशा बहुत अच्छा व्यवहार करना होता है, क्योंकि हमारा व्यवहार ही एक अच्छे परिवार का निर्माण करता है और एक अच्छे समाज का निर्माण करता है। और जब हम अच्छे व्यक्ति बनते हैं तो हम हर क्षेत्र में सफल होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरी ये बातें पसंद आएँ तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।